हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज श्रृंखला 21वीं है। प्रसंग है देवर बिहारी जी। सामान्य भावुक भक्त बिहारी जी महाराज को अपनी अपनी भावना के अनुरूप मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। भक्त बांछा कल्पतरु ये तदन रूप ही उनका पोषण करते हैं। ऐसी ही एक भक्त महिला ने भी बिहारी जी की देवर के रूप में उपासना की। यमुना न केवल सत्य एवं पावन तत्व की अपितु प्रेम रस की अद्भुत सरिता है। यह श्री धाम वृंदावन को तीन ओर से घेरकर प्रवाहित हो रही हैं। इसके परली पार पूरब दिशा में एक बड़ी सुरम्य झील है। झील के किनारे श्री राधा रानी का मंदिर है। झील का नाम है मानसरोवर। यह स्थान बड़ा गंभीर तथा प्रसन्न है। विभिन्न जाति के पक्षियों की कीड़ाएं एवं कलरव आगंतुकों के मन को मोहित कर लेते हैं। सुनते हैं कि कभी श्री युगल की मधुर लीला के समय श्री जी ने यहाँ मान किया था। आज भी साधक यहाँ आते ही भगवत कृपा का अनुभव करने लगते हैं। इस सिद्ध स्थल से पश्चिम उत्तर दिशा में लगभग 2 कोस की दूरी पर माट गांव है। भगवान की केवट लीला में इस गांव का उल्लेख हुआ है। आज इस गांव के बहुत से व्यक्ति वृंदावन में प्रतिदिन दूध दही आदि बेचने आते हैं। यहाँ के लोग कृषि अथवा पशुपालन से अपनी जीविका चलाते हैं। उनकी भावना के चरणार बिंद में निश्चल रति है। गांव में भगवान नाम संकीर्तन तो प्राय रात को सब घरों में होता ही रहता है। कभी कभी रासलीला और कथा प्रवचन आदि का भी आयोजन होता है। गांव वासियों का श्री राधा रानी, मानसरोवर और श्रीधाम वृंदावन से बड़ा लगाव है। वे अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी अथवा किसी भी उत्सव पर्व के दिन मानसरोवर अथवा वृंदावन में दर्शनार्थ जाते रहते हैं। इस माट गांव में कुछ समय पूर्व एक कन्या रहती थी। नाम था लक्ष्मी। पूर्व जन्म के पूर्णोदय से बचपन से ही उसे भगवत चरणों में प्रेम था। लक्ष्मी की माता अकाल में ही काल कवलित हो गई थीं। वंश वृद्धि के लिए पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। इस प्रकार लक्ष्मी माता पिता के स्नेह से वंचित हो गई थी। सौतेली माता के घर में आने से पिता का स्नेह भी ना रहा। जागतिक दृष्टि से लक्ष्मी अनाथ थी, किंतु उसका यह दुर्भाग्य भगवत प्रेम में साधक था या बाधक नहीं था। लक्ष्मी अभी छोटी थी। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण संसार के प्रति वह उदास रहती थी। अपने घर के कामों को पूर्ण करके वह भगवत भजन में तल्लीन हो जाती थी। सौतेली माता को प्रसन्न करना कठिन था, फिर भी अपनी सरलता, सहनशीलता आदि गुणों से लक्ष्मी माता पिता को प्रसन्न करने की कोशिश किया करती थी। पड़ोसी भी उसके सद्गुणों से संतुष्ट थे। सभी उसका आदर करते थे। प्रति अमावस्या, पूर्णिमा तथा विशेष पर्वों पर ग्रामवासी वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना आदि स्थानों पर जाया करते थे। लक्ष्मी के माता पिता भी समय समय पर वृंदावन की यात्रा किया करते, किंतु लक्ष्मी को वृंदावन जाने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता। पड़ोसियों के मुख से वृंदावन के देव मंदिरों के विषय में, विशेष करके श्री बिहारी जी के विषय में सुन सुनकर वह मुग्ध होती रहती थी। वह प्रतिदिन मन ही मन प्रार्थना किया करती थी, हे बिहारी जी, कभी कृपया करके अपने दर्शन का सौभाग्य मुझे भी प्रदान करो। वृंदावन के निकट होने के कारण माट में उस समय भी संतों का आना जाना लगा रहता था। कभी भागवत की कथा होती तो कभी संकीर्तन होता। कभी रास मंडलियां आकर रास लीला का अभिनय किया करती।
घर के कामों से छुटकारा पाने पर लक्ष्मी माता की आज्ञा से कुछ एक कार्यक्रम को देख आती थी। उसका कंठ मधुर था। वह कभी कभी सहेलियों के साथ संकीर्तन करती तो तल्लीन हो जाती थी। लक्ष्मी को वृंदावन की रह रहकर याद आती थी और वो गाती थी, बिहारी घर मेरा ब्रिज में बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रिज में बसा दोगे तो क्या होगा। एक बार उस गांव में भगवत सप्ताह का आयोजन हुआ। कथावाचक एक विरक्त तथा भगवत भक्त महानुभाव थे। लक्ष्मी भी समय निकालकर एक दिन उनकी कथा सुनने गई। पंडित जी कह रहे थे, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान से कोई एक नाता जोड़ लेना चाहिए। जैसे नंद यशोदा भगवान को पुत्र मानकर उनकी सेवा करते थे, गोपियां सखी भाव से उनकी आराधना करती थीं। ऐसा करने से भगवत भजन में सहायता मिलती है। श्री हरि को जो व्यक्ति जिस भाव से स्वीकार करता है, वे उन्हें उसी भाव से दर्शन देते हैं। अतः भगवान को पाना हो तो आज ही किसी संबंध को लेकर उनके हो जाओ। प्रवचन का यह अंश लक्ष्मी के अंतःकरण में एक अद्भुत प्रकाश भर गया। उसने सोचा कि भगवान से कौन सा नाता जोड़ा जाए। लक्ष्मी सियानी हो चली थी। गांव में देवर भाभी को हंसी करते हुए उसने देखा था। देवर भाभी का संबंध उसे बड़ा मधुर लगा, अतः उसने बिहारी जी को अपना देवर मान लिया। गृहस्थ में देवर भाभी का नाता बड़ा ही पवित्र माना जाता है। आयु में दोनों प्राय समान होते हैं। सामाजिक दृष्टि से पति सर्वदा पूज्य होता है, अतः पत्नी दिल खोलकर सब बातें पति से हर समय नहीं कर सकती। ऐसे समय देवर ही परम सहायक होता है। लक्ष्मी समवयस्का विवाहिता सहेलियों को देवर के साथ बातें करते देखती तो उसके हृदय में भी गुदगुदी पैदा हो जाती। मेरे देवर तो साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक बिहारी जी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठिनाई से उनका दर्शन पाते हैं। वे मेरे देवर बिहारी जी अब मुझे शीघ्र ही मिलेंगे, मुझसे हंसी मजाक करेंगे। मैं जो घूंघट मार कर बैठूंगी तब घूंघट खोलकर वे मेरा मुख देखेंगे। ऐसी कितनी ही प्रकार की कल्पनाएं लक्ष्मी मन में करती और प्रसन्न होती। घर के कामों से छुटकारा पाकर जब वह बिहारी जी का भजन करने बैठती तो इस प्रकार की अनंत कल्पनाओं में खो जाती। उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। श्री हरि के चिंतन के प्रभाव से उसके चेहरे पर सात्विक भाव प्रकट होते रहते थे। जो उसे देखता पवित्र भाव से अभिभूत हो नतमस्तक हो जाता। गीता जी में भगवान ने कहा है, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवत गीता से बिहारी जी ने अपनी भाभी को अपने धाम में ही स्थान दिया। लक्ष्मी में नवयुवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। तब माता पिता ने सोचा लक्ष्मी का विवाह कर देना चाहिए। कई स्थानों पर उसके योग्य वर की खोज की गई। कई वर देखे पर लक्ष्मी के भजन के प्रताप से या यूं कहें कि बिहारी जी की कृपा से जो वर उन्होंने वृंदावन में देखा उसे ही योग्य समझा। उसका नाम था नारायण। लक्ष्मी के समान वह भी बिहारी जी का परम भक्त था। पिता के साथ आकर नारायण ने लक्ष्मी को देखा। देखते ही मंत्रमुग्ध सा हो गया। अपने अनुकूल पत्नी को पाकर कौन प्रमुदित नहीं होगा। यथाविधि सगाई हो गई। लक्ष्मी को जब मालूम हुआ कि उसका पति वृंदावन का निवासी है तथा बिहारी जी का भक्त है तो उसने अपने सौभाग्य को जी भर के सराहा। वह आनंद के समुद्र में तैरने लगी। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह थी कि विवाह के पश्चात वृंदावन में रहने का सौभाग्य तथा अपने प्रिय देवर बिहारी जी के दर्शन करने का अवसर उसे मिलेगा। बसंत पंचमी के शुभ दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हो गया। लक्ष्मी को लेकर नारायण वृंदावन आ गया। लक्ष्मी अभी नई नई बहू थी।
अतः उसका सारा काम घूंघट में ही होता था। पराए घर आई थी, इसलिए दिल खोलकर किसी से बात नहीं कर पाती थी। वृंदावन में आते ही अपने बिहारी जी के दर्शन करने की उसकी इच्छा बलवती हो गई, लेकिन विवाह की धूमधाम में कोई उसे बिहारी जी के मंदिर नहीं ले गया। लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा, यदि दूसरा कोई देवर और होता तो वह अवश्य ही बिहारी जी के दर्शन करा लाता। मेरे देवर तो एक बिहारी जी ही हैं। वे अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। सब भक्तों को उन्हें दर्शन देना है, सबकी मनोकामना पूर्ण करनी है। उन्हें फुर्सत कहाँ जो मुझको आकर मिलें वो। यही सोचकर लक्ष्मी ने संतोष कर लिया और सामाजिक नियमानुसार उसका पिता लक्ष्मी को पुनः माट गांव ले गया। घर में जाकर लक्ष्मी सोचने लगी, सुना है बिहारी जी दीन दयालु हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरा ही ऐसा दुर्भाग्य है कि वे इतने निठुर बन गए। वृंदावन जाकर भी उनका दर्शन ना हो सका। बिहारी जी के दर्शन ना होने के कारण लक्ष्मी कुछ खिन्न सी हो गई थी। सौभाग्य से दुरागमन का मुहूर्त शीघ्र ही निकला। लक्ष्मी का मुरझाया मन पुनः प्रफुल्लित हो गया। उसके मन में आनंद का समुद्र उमड़ने लगा। अब तो निरंतर वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिलेगा। एक न एक दिन तो बिहारी जी के दर्शन अवश्य ही होंगे। इसी आनंद में मग्न होकर लक्ष्मी माता पिता से विदा लेकर नारायण के साथ वृंदावन की ओर चलने लगी। दोनों की सलाह की मानसरोवर में स्नान कर श्री राधा रानी के दर्शन करके ही वृंदावन चलेंगे। दोनों मानसरोवर पहुँचे। पहले लक्ष्मी ने स्नान किया और घूंघट मारकर राधा रानी के मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठ गई। यह स्थान प्राय एकांत रहता है, विशेष पर्वों पर ही यात्री आते हैं। अतः पत्नी को वहां बैठाकर नारायण निश्चित हो स्नान आदि करने लगा। राधा रानी के सामने लक्ष्मी अकेली घूंघट मारकर बिहारी देवर का ध्यान कर रही थी। उसी समय एक श्याम वर्ण का सुकुमार बालक आकर कहने लगा, भाभी भाभी घूंघट खोल, मैं तुम्हारा देवर हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा मुख देखने को लालायित हूँ। इस अपरिचित बालक के स्वर को सुनकर लक्ष्मी घबरा सी गई। उसने अपना घूंघट कसकर पकड़ लिया। बालक घूंघट पकड़कर कहने लगा, भाभी भाभी मुझे भूल गई क्या? मुझ देवर को मुंह दिखाने में शर्माती हैं? ऐसा कहकर उसने जबरदस्ती लक्ष्मी का घूंघट खोलकर उसका मुख देख लिया। लक्ष्मी की नज़र भी उस बालक पर पड़ी। सांवरा सलोना उसका मुखारबिंद बड़ा मनमोहक था। उसकी वाणी मधुर थी। तथापि अपरिचित होने के कारण लक्ष्मी के मन में उसके प्रति क्रोध आ गया। उसे स्वप्न में भी विश्वास न था कि उसका देवर बिहारी इस प्रकार यहाँ एकांत में आ जाएगा। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बिहारी देवर अब वहाँ नहीं थे। तब तक नारायण स्नान करके आए। लक्ष्मी ने शिकायत के स्वर में कहा, यहाँ के लड़के बड़े उद्दंड हैं। अभी एक लड़का आया और मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। मेरे मना करने पर भी उसने मेरा घूंघट खोल दिया और मुंह देखकर अभी अभी न जाने कहाँ चला गया। इस घटना को सुनकर शांत स्वभाव का नारायण भी कुछ गुस्सा होकर लक्ष्मी से बोला, यदि वह तुम्हें फिर कभी दिखाई दे तो मुझे संकेत कर देना, मैं उसकी अच्छी प्रकार मरम्मत कर दूंगा, जिससे इस प्रकार की उद्दंडता वह कभी न कर सकेगा। वृंदावन में आकर लक्ष्मी अपने नए संसार को सजाने लगी। एक दिन लक्ष्मी को अपने पति के साथ बिहारी जी के दर्शनों का सौभाग्य भी मिला। जीवन में पहली बार वह आज बिहारी जी के दर्शन करने जा रही थी। इतने दिनों तक वह जिनकी महिमा दूसरों से सुनती रही, बड़े बड़े साधु संत जिनका दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं, उन्हीं अखिल ब्रह्मांड नायक श्री बिहारी जी का दर्शन करने लक्ष्मी आई थी। बिहारी जी का दर्शन करते ही वह पहचान गई कि यह वही बालक है जिसने मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारा था, घूंघट खोलकर मेरा मुख देखा था। बिहारी जी का दर्शन करके वह अत्यंत पुलकित हो अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। उधर नारायण लक्ष्मी को बुला रहा था। थोड़ी देर में भावावेश कम होने पर उसने पति को बताया, यही है वह जिसने मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारा था
और घूंघट खोलकर मेरा मुख देखा था। यह सुनकर तो नारायण दंग रह गया। उसने अपनी भार्या के चरण छूकर कहा, लक्ष्मी तुम धन्य हो, श्री बिहारी जी ने तुम्हें अपनी भाभी मानकर साक्षात दर्शन दिए। मैंने क्रोध में उस दिन ना जाने क्या क्या कहा था। हे अंतर्यामी, हे भक्त वत्सल, आप मेरा अपराध क्षमा करना। इतना कहने के उपरांत नारायण का कंठ प्रेम अश्रुओं के अनवरत प्रवाह से रुक गया। दोनों पता नहीं कब तक श्री बांके बिहारी जी महाराज की छवि को गदगद होकर निहारते रहे। आज तो नारायण और लक्ष्मी दोनों ही बस हृदय में गुनगुना रहे हैं, तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी और ज़्यादा न जाने क्यों याद आ रही है अब न जाने क्यों याद आ रही है। तो ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। यहाँ की श्रृंखला अब विश्राम लेती है। आगे श्रृंखला में फिर किसी और भक्त के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।